सभी को मेरा जोहार झारखंड। ठीक है। और आज हम एक कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब देने के लिए, और कुछ टॉपिक्स है, कुछ बात है, उस बात को हम करने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है। कि पहला, कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो चुनाव है वो चल रहा है, और इसमें हम सभी जो युवा हैं, जो 18 वर्ष से अधिक है, जो वोटिंग एज में है, उनका भागीदारी होना चाहिए। लेकिन भागीदारी के साथ साथ एक जागरूक वोटर होना बहुत बड़ी बात है। वोटर होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम जागरूक रूप से अपना जो वोट दे रहे हैं उसका मूल्य क्या है, किसको वोट देना चाहिए, क्या ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वोट देने से पहले, जिसके ऊपर विचार विमर्श हमें करना चाहिए। जैसे कि हम धनबाद लोकसभा से हैं, तो जैसे कि धनबाद लोकसभा का जो सांसद है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। विकास को लेकर किस तरह की मेरा कुछ विचारधारा है, उस विचारधारा को रखने के लिए। और जैसे कि चूंकि हम खुद एक स्टूडेंट है, तो छात्र का एक सांसद से क्या मांग है, या फिर हम क्या चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं धनबाद का सांसद कैसा होना चाहिए। हम कुछ वीडियोस हैं जो इससे पहले भी बनाए थे, तो मेरा एक मोटो था जिसमें हम ये बात बोल रहे थे कि चाहे जिस भी पार्टी का हो, झारखंड के इस माटी का हो। ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमको किसी के साथ द्वेष नहीं है। मेरा मानना ये है कि मेरा जो माटी है, मेरा जिस जगह का है, तो जो इस धरती पुत्र होगा, जो इस जगह का होगा, जो आम जनता के बीच का होगा, वो उस समस्या को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि वो उस चीज को खुद झेला हुआ रहेगा। अगर किसी को कोई भी अगर खेती करने वाला है, ठीक है, तो किसान ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि खेती करने में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अगर कोई बिजनेस क्लास का, जो बिजनेस किया है, उद्योगपति, तो उद्योगपति उद्योग से रिलेटेड समस्या को समझ सकता है। तो झारखंड का जो आम जनता है, या झारखंड के बीच के जो लोग हैं जो यहाँ पे समस्या को झेले हैं, वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं, और उस समस्याओं के ऊपर वो काम करके धनबाद को एक नया दिशा और दशा दे सकते हैं, और धनबाद का विकास कर सकते हैं। तो हमें यहाँ का लोकल लीडर चाहिए जो यहाँ का विकास का बात करे, जो हम लोगों में से एक आम जनता में से एक लोकल पर्सन, एक जो ग्राउंड से उठ के उस जगह तक आए। ठीक है। तो हमें उस तरह का लीडर चाहिए, ना कि हमें वैसा लीडर चाहिए कि जैसे अभी तक चलता आ रहा था कि राजा का बेटा राजा होगा। नहीं, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। कोई भी इंसान अगर उसके अंदर वो क्षमता है कि वो नेतृत्व कर सकता है, हमारा विकास की बात कर सकता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और उसको आगे अगर आता है कोई ऐसा इंसान, तो हमें उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए, कि जो हमारे हित के लिए काम करे, ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो हमारा धनबाद का सांसद, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए हमारा धनबाद का सांसद। क्योंकि हम एक लाइन बहुत बार यूज करते हैं, जो चीज हम लोग बाहर सुनते हैं, झारखंड इज अ रिच स्टेट विथ पुअर पीपल। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए कि इस स्टेटमेंट को जो चेंज कर सके, कि वो हम जब बाहर जाएं तो ये बात है, झारखंड इज नॉट ओनली लाइक रिच विथ मिनरल्स और लाइक बाकी चीजों के लिए। झारखंड शुड बी अ रिच स्टेट विथ रिच पीपल, रिच हेरिटेज एंड रिच कल्चर। वो तभी पॉसिबल है जो ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे आके काम करे, यहाँ के लोगों के लिए काम करे, झारखंड के विकास के लिए काम करे। सिर्फ झारखंड से सिर्फ कोयला निकालने का काम नहीं होना चाहिए, झारखंड के लोगों का विकास होना चाहिए, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और विकास को लेकर क्या होना चाहिए, तो आम जनता में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम समस्या खुद फेस की, हम उस समस्या का बात करते हैं। थोड़ा सा हमको लग रहा है लंबा हो रहा है, तो थोड़ा हम शॉर्ट में बोलना चाहेंगे, जो शायद आम जनता में हर कोई फेस करता है। पहला, आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। अगर एजुकेटेड होगा तो उसको इधर उधर दर बदर भटकने का जरूरत नहीं है। एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर हम किसी पेपर को लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि लोग नौकरी देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उसका उस क्वालिटी का जो डिमांड है वो चीज फुलफिल नहीं। हमको सिर्फ पेपर में डिग्री नहीं चाहिए, हमारे पास स्किल्स भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क होना चाहिए। ठीक है। और जब शिक्षा हो जाता है तो दूसरा कड़ी आता है क्या, रोजगार। ठीक है, कि हमें रोजगार चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि बहुत सारे अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होता है। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब वर्ग के हैं और अपनी शिक्षा को आगे तक नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि पैसा और फाइनेंस बहुत मैटर करता है। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें कि हैं कुछ कुछ है, लेकिन जैसे ई कल्याण है, तो वो शिक्षा को जो एकेडमिक्स के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, एकेडमिक्स के अलावा जो जॉब प्रोफाइल के लिए, मान लीजिए कोई तैयारी करना चाहता है, यहाँ नहीं, अगर दिल्ली से तैयारी करना चाहता है, तो अगर वो कैपेबल है तो गवर्नमेंट को फाइनेंस करना चाहिए, इजी एसेसिबल। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए प्रोग्राम, कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसका अगर वो पोटेंशियल है, स्कॉलरशिप का टेस्ट लेके क्या कहते हैं, उसका रहने का, खाने का, जो कोचिंग का फीस है वो अफोर्ड करेगा गवर्नमेंट। ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पीजी। ठीक है, जो लोग मतलब बाकी जगह से अगर कोई यहाँ पे आके पढ़ रहा है, ठीक है, दूर दर्जे से आया, तो वहाँ पे स्टेइंग का प्रॉब्लम होता है कभी कभार, कि बाहर रह के आदमी पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस अलाउ नहीं करता है। तो ये एक समस्या है, जो चीज होना चाहिए। स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम जो है, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए जो भी एजुकेटेड लोग हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ धनबाद में जैसे एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में अभी कुछ दिन पहले हम गए थे एडमिशन के लिए, तो एडमिशन नहीं मिला, बिकॉज उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है।
हमें शिक्षित करने के लिए हमें वो फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी का सिस्टम होता है क्योंकि उनको मौका तो मिले बराबरी का कंपटीशन देने का। जो एक इंसान एसी में पढ़ रहा है, पूरी फैसिलिटीज के साथ पढ़ रहा है, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको बराबर का मौका देने के लिए हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो पहले तो रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद हम लोग को ऐसा रोजगार कम से कम बेसिक नेसेसिटी वाला जो रोजगार है वो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे झारखंड में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो यूथ है उसको क्या होता है कभी कभार कि हम जितने योग्य होते हैं, जब हमें उस योग्यता की नौकरी नहीं मिलती है तब हम क्या करते हैं, मजदूरी की तरफ भागते हैं। क्योंकि एक एज के बाद हम लोग को चाहिए होता है कि रोजगार चाहिए, घर कैसे चलेगा। तो हमें कम से कम यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी का हमें यहाँ पे रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा सांसद होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे कि 10-15 हजार के लिए तो कम से कम अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाना पड़े। तो हमें रोजगार के ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरे जब हम आते हैं, तीसरा टॉपिक स्वास्थ्य। ठीक है, कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बट हम उसमें भी एक पॉइंट कहना चाहते हैं। हम पीएमसीएच हैं यहाँ पे, जब हम पीएमसीएच में जाते हैं तो हमारा चेकअप तो हो जाता है, लेकिन क्या मेडिसिन अवेलेबल होता है क्या? अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो वो एक मेडिसिन 400 और 600 रुपया का है। अगर हम 400 और 600 रुपये का मेडिसिन लेने का कैपेबल रहेंगे तो क्या हम 200 और 150 रुपया देके हम प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं? तो मेडिसिन क्यों नहीं अवेलेबल है? या फिर वो जो मेडिसिन लिख रहे हैं वो मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? पहली बात, मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं है अवेलेबल? बेसिक नेसेसिटी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या फंड नहीं आता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य को लेके हम मैक्सिमम हॉस्पिटल्स का यही प्रॉब्लम है कि हमको वहां पे मिलता क्या है, विटामिन की गोलियां। ठीक है, और अगर 10 दवाई लिखी गई है तो एक गोली मिलेगी पैरासीटामोल, मतलब एकदम जेनरिक मेडिसिन जो 10-15 रुपए में बाहर मिलती है। और जितना भी एक्सपेंसिव मेडिसिन, या तो वो एक्सपेंसिव मेडिसिन लिखते हैं, ठीक है, कम से कम जो जेनरिक मेडिसिन से वो अवेलेबल होना चाहिए ना, जेनरिक मेडिसिन से अवेलेबल होना चाहिए, या फिर वो ऐसे मेडिसिन लिखे जो कि इजिली अवेलेबल। वो क्यों ऐसा क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है? तो फिर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तीसरा, अभी हमारे यहाँ पूरे झारखंड में चल रहा है 1932 का खतियान। ठीक है, पर 1932 का खतियान का जो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, कि यहाँ का जो खतियानधारी है, ठीक है, जो जमीन यहाँ पे बहुत भूमि अधिकरण हो रहा है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सरकारी जमीन हो, चाहे खतियानधारियों का हो। ठीक है, तो ये भूमि अधिकरण को रोकने वाला हमें नेता चाहिए, जो भूमि अधिकरण को रोक सके। जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए, हमको किसी और का अधिकार छीनना नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा अधिकार बच के रहना चाहिए। मेरा जमीन किसी और के नाम पे रजिस्ट्री हो जा रहा है, ठीक है, किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री कर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, मोटेशन में। अभी मेरा एक फ्रेंड का कॉल आया था, तो उसने अभी फ्लैट लिया, तो फ्लैट भी कुछ खरीदने के बाद भी जब हम मोटेशन कराने जाते हैं तो हर चीज में पैसा लगता है। क्यों? हमारा खुद के काम के लिए हमें इतना पैसा देना पड़ता है। स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो व्यवस्था है ना वो ठीक नहीं है। तो हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो उस चीज को ठीक कर सके, प्रॉपर हमें ठीक चाहिए हर जगह। अभी नए नए जो भी स्कीम्स आ रहे हैं या फिर जो भी वैकेंसीज आती है उसमें लेटेस्ट ओबीसी चाहिए होता है। हमारे यहाँ ओबीसी बनाने में 1.5-2 महीना लग जाता है, कर्मचारी 4 बार घुमाता है हमें। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो तो फिक्स्ड है, अगर आप नॉर्मली अप्लाई किए हैं तो आपको अपने ही अगल बगल के 10-15 लोग बोल देंगे कि बिना वेंडर का तो नहीं हो पाएगा। क्यों? अपना ही डॉक्यूमेंट बना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमको मतलब जो 2000 का काम है उसके लिए 6000 पे करना पड़ रहा है। और यही तो रीजन है, इसीलिए लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो उतना पे कर ही नहीं सकते हैं। तो नहीं पे कर सकते हैं तो नहीं बनाते हैं लाइसेंस। 6000 जुगाड़ होगा तब तो कोई आदमी लाइसेंस बनाएगा, और जुगाड़ नहीं हो पाता। इसकी वजह से जब वो ट्रैफिक पुलिस देखते हैं तो तेज चलाते हैं गाड़ी, तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो धनबाद सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए कोई भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हो। ठीक है, आप आए हैं, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और उस ईमानदारी से काम करने के लिए हमें उन लोगों को बाध्य करना पड़ेगा। हम जितने जागरूक रहेंगे तभी जाके कोई आदमी काम करता है। घर में आप कोई काम लगाते हैं, अगर घर में डेंटिंग पेंटिंग का भी काम होता है तो मालिक खड़ा होकर काम करवाता है कि काम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो काम अच्छा से नहीं होगा। तो ये फिर जब हम एक छोटे मोटे घर को लेकर इतने जागरूक रहते हैं तो फिर ये तो हमारे राज्य की बात है, हमारे आने वाले भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की बात है। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में गवर्नमेंट चीजें ठप हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट चीजें रहेंगी नहीं, और जब रहेंगी नहीं तो हम क्या करेंगे? अभी ऑप्शन है हमारे पास, हमें जागरूक वोटर बनना है। तो इस चीजों को लेके हम बस चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सवाल उठाए जाएं, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए, जिस टॉपिक को चाहिए उस टॉपिक पे आप बात कीजिए, हमारे लिए क्या काम कीजिएगा। हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हर किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स ओबीसी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट 20 दिन का टाइम देती है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आया हुआ था, असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म में था कि मार्च के बाद का आपका ओबीसी चाहिए, 1 मार्च 2024।
और यहाँ पे अगर हम 1 मार्च 2024 से पहले अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बनाने में 2 महीने का समय लगा देते हैं। तो ये सारी बातें जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में अपना कुछ कुछ पॉइंट्स रखें। आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे मेरा कोई ऐसा पॉइंट था जिसको मॉडिफाई करने का जरूरत है तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा जो भी है। अपने जो विचारधाराएं हैं, आपका कुछ ऐसा अगर मैंने गलत कहा हो तो उस बात पे भी टिप्पणी कीजिएगा और बताइएगा कि नहीं, आपने ये चीज गलत कहा। और आपकी जो विचारधाराएं हैं उस विचारधारा को प्लीज जरूर रखें, क्योंकि हम हैं यूथ, हम जिस दिशा में लेके जाएंगे हमारा राज्य उसी दिशा में जाएगा। और हमें जो झारखंड जो कोल कैपिटल है, हमको वी हैव टू मेक इट डेवलपिंग कैपिटल, डेवलपमेंट कैपिटल होना चाहिए, कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए विकास को लेके, कि जब बात हो ऐसे राज्य की जहां पे सबसे ज्यादा विकास हुआ हो, जिस जगह पे सबसे ज्यादा शिक्षा हो, जिस जगह पे सबसे अच्छा रोजगार हो, तो उस एग्जाम्पल में हमें झारखंड को लाना है। जो बीमारू और जुझारू में जो आता है ना, बीमारू राज्यों में हम लोग का झारखंड को काउंट किया जाता है, या फिर सिर्फ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से झारखंड को काउंट किया जाता है, तो उस नेगेटिव से हमें पॉजिटिव इंपैक्ट में लेके जाना है कि झारखंड को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट में आए। कहीं पे भी किसी भी राज्य का जब का इंसान हो तो हमारे झारखंड को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखे, सिर्फ कोयला का कैपिटल के नजर से नहीं देखा जाए। यहाँ के लोगों के बारे में बात हो, यहाँ का रिच कल्चर के बारे में बात हो, यहाँ के बहुत बड़ी विरासत है हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और उसके उस प्लस पॉइंट के ऊपर हमें काम करना है। हमें यहाँ को धनबाद को एक जैसे कोटा से निकलते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, तो हमें एक ऐसा फैक्ट्री बनाना है, आप कह सकते हो, जहां से आईएएस निकले, आईपीएस निकले, हर तरह के हर वर्ग के लोग निकले, और जो विकास के लिए काम करे, सिर्फ झारखंड के विकास के लिए नहीं, देश के विकास के लिए काम करे। अपने एक सोचने और समझने की एक क्षमता को विकसित करे, जिसमें इंसान अपने सोच और समझ के साथ काम करे। आप जो बोल देंगे वो सही नहीं है, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, फिर हमको जो सही लगेगा फिर हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे। कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा। हम अपने दिमाग का प्रयोग करना भूल गए हैं। हम 4 लोगों के बीच में जो बातें सुनते हैं उस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो सही कह रहा है। बाकी इसी बात में इतने पे ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स था, एजुकेशन, जमीन अधिकरण, ठीक है, स्वास्थ्य, रोजगार, हमें इन टॉपिक्स पे बात करना है, और हमें मजबूर करना है कि सामने वाले भी इन्हीं टॉपिक्स पे बात करें, और इस बात को हमें ध्यान में रख के काम करना है। यहाँ का विकास, मेरा झारखंड, हमारा झारखंड, हमें इसके विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। जय झारखंड।